तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद चिराग पासवान ने जो कुछ तेजस्वी यादव को लेकर कहा है, जो कुछ बातें कही हैं, उसको सुनने के बाद तेजस्वी यादव अपना माथा पकड़कर सोच रहे होंगे कि भाई इतनी बुरी तरीके से कौन धोता है। चिराग पासवान तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भड़क गए और उन्होंने ये तक कह दिया कि राजद को पहले अपनी हार की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो ताजपोशी हो रही है। चिराग पासवान ने और क्या कुछ तेजस्वी यादव को लेकर कहा, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रविवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव की ताजपोशी कर दिया और उन्होंने राजद की पूरी कमान जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप दिया और कहा कि बेटा अब लो, हमारी जो विरासत है उसको संभालो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि राजद को कैसे आगे बढ़ाना है। और अब इसी को लेकर चिराग पासवान ने जो कुछ तंज मारा है उसको सुनने के बाद से तेजस्वी यादव का माथा हिल गया है। और अब आप सुनिए कि चिराग पासवान ने क्या कहा है। उनका यह कहना है कि मुझे ये बात अच्छे से पता था कि आज नहीं तो कल ये होना है। लालू यादव के बाद अगर कोई राजद को संभालता तो वो सिर्फ तेजस्वी यादव होते, क्योंकि लालू परिवार को तो दूसरे पे भरोसा नहीं है। लालू परिवार में हालत ये है कि अगर कोई पूरे राजद को संभालेगा तो वो सिर्फ लालू परिवार का वारिस होगा और वही उस पार्टी को संभाल सकता है। लेकिन इस दौरान चिराग पासवान ने यह कहा कि भाई ये कौन सी उपलब्धि है, राजद को पहले अपनी हार की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि क्यों विधानसभा चुनाव में इतनी बुरी तरीके से पीट गए और इस पर काम करने के बजाय ये लोग जो है वो बड़े पद से तेजस्वी यादव को नवाज रहे हैं। पता नहीं इनको कौन सी ऐतिहासिक जीत मिल गई जिसकी वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र हैं तो पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में जाती, लेकिन यह कमान तब जाती अगर उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहता। तब लोग समझते कि अच्छा ठीक है कि तेजस्वी यादव ने बेहतर प्रदर्शन किया, उनके हाथों में आरजेडी की कमान सौंप देनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ये कि जब राजद इतनी बुरी तरीके से पिट गई, जो राजद पहले 75 सीट जीत कर आई थी, वो राजद इस बार 25 सीट पर सिमट गई और इस ऐतिहासिक हार के बाद तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद से नवाजा जा रहा है। ऐसे में पार्टी को पहले अपनी हार की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी तय करना नहीं आता है। और इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मीडिया का सामना तक तेजस्वी यादव ने नहीं किया, कार्यकर्ताओं से मिले तक नहीं, और हार की वजह से इतना बड़ा पद तेजस्वी यादव को दे दिया गया। सोचिए, जबकि प्रदेश स्तर पर जवाब मांगा जा रहा है। इससे पता चलता है कि जो राजद है वो बस लालू परिवार तक ही सीमित है। इस दौरान उन्होंने लालू यादव के 90 के दशक की कहानी को भी सुना दिया कि क्या दौर उनके टाइम पर हुआ करता था, किस तरह से लोग बिहार से पलायन करने पर मजबूर थे, किस तरह से लोग शाम के बाद अपने घरों से नहीं निकला करते थे। और इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को भी यह बता दिया, उनकी खटिया खड़ा कर दिया कि देखिए ऐसे नहीं होता है। आप कोई बड़ा उपलब्धि हासिल करके आते तो समझ में भी आता, आपको इतना बड़ा पद दिया जा रहा है, आपने ऐसा कौन सा तीर मार लिया है जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा पद दिया जा रहा है। बाकी चिराग पासवान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर अपनी राय हमें भेज दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।